Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In this lecture, we will continue with the same chapter, that is unit number 13, the sides and angles of a triangle. And we will go for the fourth theorem of the chapter and third of this lesson, because the fourth one is included in the reduced syllabus. But the statement of the theorem is that from a point outside a line, the perpendicular is the shortest distance from the point to the line. इस बात को समझ लेते हैं कि एक लाइन है ए बी विच एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। इस लाइन से बाहर एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट सी। इट मींस कि जो पॉइंट सी है, ए बी एंड सी, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है और सी आउटसाइड है। कहते हैं कि अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मींस सी को ए बी से इस तरीके से ज्वाइन किया जाए कि पॉइंट डी पे जहाँ सी से लाइन जो है वो ए बी पे मीट कर रही है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बने। देन कहता है दिस सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। इस बात को हमने प्रूव करना है। गिवन क्या है, अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन ए बी एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। उसी बात को लिख लिया कि सी को हमने डी से ज्वाइन कर लिया और जब ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए। हमने प्रूव ये करना है कि दिस सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू लाइन ए बी, सबसे छोटा सबसे कम डिस्टेंस। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि हमने कहीं पे ए बी के ऊपर कोई भी और पॉइंट ले लेंगे डी के अलावा। हमने ये पॉइंट ले लिया ई से, ई और ई को सी से ज्वाइन कर दिया। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई सी डी। इसी बात को हमने लिख दिया कि टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी जॉइन सी टू ई टू फॉर्म अ ट्राइंगल सी टी ई। अब इस बात को हमने प्रूफ की तरफ लेके जाना है, इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या है जी, इन ट्राइंगल सी जी ई, ये जो ट्राइंगल है आपकी ट्राइंगल सी जी ई, measurement of angle CDB is greater than measurement of angle CED। ये CDB कहाँ है जी, ये CDB। और दूसरा एंगल क्या है, मेजरमेंट ऑफ CED, CED, CDB एंड CED। तो क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, दिस वन इज नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, तो हमने ये बात डिस्कस की हुई है काफी दफा कि जी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये बात यहाँ पे डिसाइड होगी। देन लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी बी डी इज सी डी बी और सी डी ई, दे आर इक्वल। CDB and CDE, these two एंगल, क्योंकि एक 90 डिग्री का है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये 90 है, अगर तो दूसरा भी 90 होगा तो हम यही इसको लिखेंगे रीजन में भी कि सप्लीमेंट्री एंगल है तो राइट है। देयरफॉर CDE इज ग्रेटर देन CED, क्योंकि हम इस बात को यहाँ पे देख चुके हैं कि दिस CDB इज ग्रेटर देन CED। तो क्योंकि CDB एंड CDE दे आर इक्वल, देयरफॉर CDE विल आल्सो बी ग्रेटर देन CED। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी और हम इसको दूसरे तरीके से लिख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जी CDE इज ग्रेटर देन एंगल CED, तो इसको अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल CED इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ एंगल CDE। जिस तरीके से हम कोई भी रियल नंबर्स के कंपैरिजन में उनको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और थर्ड वन कि अब देखें हमने ये चीज पढ़ी हुई है पहले थ्योरम के अंदर कि अगर ग्रेटर साइड के सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा शॉर्टर साइड के सामने वाले एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा जी, देयरफॉर वी मे राइट इट दैट CED के सामने वाली साइड CG
इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ सी ई। यहाँ पे फिगर में देखें, ये ये जो सी ई जी था, दिस वाज लेस देन सी जी, तो इसके सामने वाली साइड सी जी, दैट विल बी स्मॉलर देन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस 90 डिग्री एंगल, दैट इज सी। और यही चीज हमने देखनी थी। बट ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, कोई भी हो सकता है। ई इज एनी पॉइंट ऑन बी का मतलब है कि जहां पे हमने लिया इसके अलावा भी कहीं ले सकते हैं, लेकिन बी के साथ कोइंसाइड ना कर रहा हो। तो जहां पे भी होगा वहां पे एंगल तो बड़ा बनेगा सी ई डी की जगह पे। तो दैट्स व्हाई हेंस मेजरमेंट ऑफ सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। आगे थ्योरम छोटा सा थ्योरम है, कंफ्यूज मत हो, चीज़ों को क्लियर करें, एक सीक्वेंस के अंदर लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछें, मुझे भी बताएं। ठीक है जी, गुड लक, अच्छे अच्छे तरीके से इसे याद कर लें। ओके जी, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।